अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए और मुसलमान मेयर बन गए। बड़ी खुशी जो है लोग इस खबर पे मना रहे हैं और खुश हैं, एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक तो वो मुसलमान हैं, उर्दू बोल सकते हैं, जनूब एशिया से उनका ताल्लुक है। इस वजह से तमाम ही लोग जो हैं उनके बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। और तकरीबन जब 10 महीने पहले से उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज़ किया, तो पहले वो इतने नोन नहीं थे, लेकिन अचानक से वो सबकी नज़रों में आना शुरू हो गए अपने डिफरेंट स्टाइल की वजह से, अपनी कैंपेन की वजह से, अपनी उन बातों की वजह से जो कि न्यूयॉर्क में रहने वाले और जो दीगर दुनिया में रहने वाले लोग हैं उनके दिलों को भाई, क्योंकि उन्होंने अवामी बातें की, उन्होंने रोज़गार की बात की, नौकरियों की बात की, महंगाई की बात की, इसके साथ साथ आवाम के लिए सहूलियात की बात की, ऐसी बात जिसमें रोटी भी हो, कपड़ा भी हो, मकान भी हो। इस स्लोगन को जब वो लेके चले तो ये न्यूयॉर्क के रहने वालों को बहुत भाया और आज भारी तादाद में उनको वोट मिले। हालांकि उनका मुंतखब होना शुरू में बिल्कुल जो है वो नामुमकिन दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक तो सदर ट्रंप उनको पसंद नहीं कर रहे थे और दूसरा उनके साथ कोई बहुत उमरा या बड़ी बड़ी फंडिंग देने वाले लोग भी मौजूद नहीं थे। लेकिन अपने ओन पे वो घर से निकले और अपनी मुहिम का आगाज़ किया और आज वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताती चलूँ, क्योंकि जब ये मुहिम शुरू हुई तो मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया कि वो कौन है। मुझे इतनी खुशगवार हैरत हुई कि वो तो मारूफ फिल्म साज मीरा नायर के बेटे हैं। मीरा नायर कोई तारुफ की मोहताज नहीं, वो एक बड़ी फिल्म साज हैं जिन्हें आलमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। फ़लस्तीन के लिए बहुत दर्द दिल रखती हैं, कितने अवार्ड्स कितने फेस्टिवल्स में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाई और इसराइल के हवाले से सख्त तनकीद की। सलाम बॉम्बे हो, मूनसून वेडिंग हो, फंडामेंटलिस्ट हो, काफ़ी बड़ी बड़ी उनने मूवीज़ बनाई और इसके साथ डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म और टीवी सीरीज़ इसके अलावा है। युगेंडा में उनकी मुलाकात महमूद ममदानी से हुई और दोनों की शादी हुई और 1991 में ज़ुहरान ममदानी पैदा हुए। वो आला तालीम याफ्ता हैं, दुनिया के बड़े बड़े तालीमी इदारों से उन्होंने तालीम हासिल की, रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए और सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया। तो शुरू में सब यही कह रहे थे कि वो शायद नहीं मेयर मुंतखब हो पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ हेट भी फैलाई गई, उनके खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई, कभी बिरयानी हाथ से खाने पे उनके ऊपर तनकीद की गई, कभी 9/11 में जो है उन चीज़ों को लेकर उनके हवाले से, क्योंकि वो मुसलमान हैं तो उनके ऊपर तनकीद करने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने बहुत ग्रेसफुली इन तमाम चीज़ों का मुकाबला किया और अपनी कैंपेन को फोकस रखा अवामी मसाइल के ऊपर, इसीलिए अवाम उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। ज़ुहरान ममदानी की कैंपेन में उनकी वालदा ने भी उनका साथ दिया और उनकी अहलिया ने भी उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। इसके साथ हमने ये देखा उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में सदर ट्रंप को भी हल्की-फुल्की सुनाई और अपनी तकरीर में जवाहरलाल नेहरू का ज़िक्र किया और एंड में बॉलीवुड का गाना लगा के उन्होंने तो अपने हिंदुस्तानी फैंस के दिल जीत लिए। लेकिन पाकिस्तानी फैंस उनको क्यों पसंद कर रहे हैं उसकी वजह ये है, एक तो वो मुसलमान मेयर मुंतखब हुए हैं, दूसरा वो प्रो फ़लस्तीन है। तो इस वजह से पाकिस्तानी अवाम बड़ी एक्साइटेड है उनके मेयर बनने पे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी हम लोगों ने यूथ को ही वोट दिए थे, नए चेहरों को वोट दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिन्हें वोट मिले फॉर्म 45 के तहत जो जीते, उनको फॉर्म 47 के तहत हरा दिया गया और वो हमारी नुमाइंदगी के लिए असम्बलियों में नहीं पहुंच सके। सो इसलिए भी पाकिस्तानी अवाम और यूथ एक नई हवा के झोंके को देखकर अमेरिका में खुश हो रहे हैं कि वहाँ पर तारकीन वतन में से भी जो है वो मेयर बन सकता है, मुसलमान भी मेयर बन सकता है, अकलियत में से मेयर बन सकता है और कम उम्र तरीन एक ऐसा शख्स जिसका मौरूसी सियासत से ताल्लुक ना हो, वो शख्स जो है अब न्यूयॉर्क की बागडोर संभालेगा। उनकी कामयाबी वाक़ई ही एक तब्दीली का जो है वो हमारे सामने सबूत है। और जो भी ऐसे मुल्क होते हैं जहाँ पे असल जमहूरियत होती है, जहाँ पे जमहूरियत का एहतराम किया जाता है, जाके जहाँ पर वोटर्स के जो है हक़ राय दही का एहतराम किया जाता है, वहाँ इसी तरीके से जो है वो ज़हरान ममदानी जैसे कैंडिडेट्स मुंतखब हो जाते हैं। सो हम उन्हें कहेंगे ऑल द बेस्ट और उम्मीद है कि वो अपने शहरियों के लिए अच्छे काम करेंगे।